बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ कद्दू और चने की दाल की एक बिल्कुल नई रेसिपी, जिससे बहुत ही लजीज कद्दू और चने की दाल का सालन जो आम रवायती हम सालन तैयार करते हैं उससे बिल्कुल ही इसका डिफरेंट जायका है। बनाने में आसान, खाने में बहुत ही मज़े की है। छोटी सी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। आधा किलो कद्दू है मेरे पास और 1 कप चने की दाल। कद्दू को मैंने 2 गिलास पानी के साथ छिलके उतार के 90% तक बॉईल कर लिया है। इसी तरह चने की दाल को भी मैंने 90% बॉईल कर लिया है। इन दोनों के अंदर जो पानी बचा हुआ उसको मैंने वेस्ट नहीं किया है, बल्कि इसी तरह पानी के साथ मैंने दाल और चने को रख लिया है। इनको मैंने 90% तक बॉईल किया है ताकि भुनाई के दौरान ये बिल्कुल घुल ना जाए। अब तैयार करते हैं जी बहुत कम ऑयल के अंदर इसका बेहतरीन सा तड़का। ये 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, तकरीबन 4 टेबलस्पून आप कह सकते हैं इसको। 1 टीस्पून इसमें डालें सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा बिल्कुल आपने पकाना है। अगर ज़रा भी ये ज़्यादा कुक हो गया, लहसुन का कलर चेंज हो गया या ज़ीरे में थोड़ी सी जलने की स्मेल आ गई तो आपके तड़के का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम रखें और बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक जो है फ्राई करें। इसके बाद बड़े साइज़ की एक प्याज लेके या 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। चॉपर या ग्रेटर की मदद से इसको चॉप कर लें या पेस्ट बना लें। इसको भी आपने ज़्यादा नहीं कुक करना, वरना सब्ज़ी में वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो आप डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल हल्का सा पकाना है। थोड़ा सा जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, मामूली सा कलर प्याज का चेंज हो जाए, तो इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है टोमेटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर छिलके उतार कर उनकी प्यूरी बना लिया या पेस्ट बना लें आप इसको। छिलके आपने ज़रूर उतार देने हैं, उससे बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जो एक ग्रेवी या मसाला तैयार होगा आपके सालन का। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दें। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा मसाले के अंदर। मिक्स करें इस मसाले को और इसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं जो रूटीन के हमारे मसाले होते हैं। मैं साथ ही मसालों की क्वांटिटी आपको जो है वो मेंशन भी कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मुझे मेरे यूएसए यूके के जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से अक्सर ये मौसूल होता है कि आप जो स्पाइसेस हैं वो हमें ज़रूर रिटन फॉर्म में बताया करें। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इस रेसिपी के अंदर। ये रूटीन के बेसिक जो 4 मसाले हैं इनको मिक्स करने के बाद स्पेशल मसाले स्पेशल टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून आपने इसमें डालना है राई दाना, ½ टीस्पून कलौंजी और ½ टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है सौंफ का पाउडर। दरदरा सा सौंफ को पीस लें और इसके अंदर शामिल करें। आप यकीन करें ऐसा ज़बरदस्त आपको टेस्ट मिलेगा कद्दू और चने की इस सब्ज़ी के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे कि रवायती जो हमारा सालन है उससे कितना डिफरेंट और एक एक नवाले में आपको जो है इसका लुत्फ़ महसूस होगा। आगे भी चल के आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है जिससे कि इसका फ्लेवर और इसका टेक्सचर, लुक दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। अब जब ये मसाले हमने डाल लिए तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी समेत जो कद्दू और चने हमने बॉईल करके रखे हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कद्दू आपने फुल नहीं गलाने हैं, 90% तक गलाने हैं। इसी तरह चने की दाल में भी थोड़ा सी सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए चने की दाल का दाना। अब इस पानी को यहाँ पे तेज़ आंच करके हम खुश्क करेंगे ताकि इसकी जो ग़ज़ाइयत है और जो लज़्ज़त, जो फ्लेवर है वो ज़ाया ना हो। खुश्क होने के बाद इसकी हम 3 से 4 मिनट थोड़ी सी करेंगे भुनाई ताकि मसालों का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से कद्दू के अंदर और दाल के अंदर आ जाए। इससे पहले हमने ऐड करना है इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून भुनाई से पहले हरा धनिया। जो हरा धनिया सब्ज़ी में आप भुनाई के टाइम पे ऐड करते हैं उसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट फ्लेवर आता है। हरा धनिया तो दाल सब्ज़ी का बादशाह है। इनकी रेसिपी में जिस तरह भी आपको लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, बहुत ही आला फ्लेवर, आला खुशबू के लिए। 3 हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा के डाल दें इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी सी बुनाई करनी है। बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब अगर आपको बहुत ही खुश्क पसंद है तो आप इसको खुश्क भी रख सकते हैं, लेकिन हल्की सी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें डाला है ½ कप पानी का। साथ ही ऐड कर दिया है घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसको मिक्स करने के बाद आपने बिल्कुल दम वाला फ्लेम करके बिल्कुल इसको सिमर करने के लिए रख देना है। हल्का हल्का पकता रहे ये सालन। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो ऑयल या घी, रोगन है वो ऊपर आ जाएगा, लुक बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। अब देखिए इतना पकने के बाद भी मुकम्मल टेंडर हो चुकी है दाल और कद्दू, लेकिन इसके बावजूद ना कद्दू की शेप ख़राब हुई है और ना दाल का दाना बिल्कुल घुल गया है।
आप गार्निशिंग के लिए फिर से हरा धनिया इस पर डालें और तैयार है सर्विंग के लिए बेहद मज़ेदार कद्दू और चने की ये सब्ज़ी। आप यकीन करें कढ़ाई गोश्त आपको भुला देगा, इतना मज़े का ये सालन तैयार होता है। अगर इसी तरतीब से मसाले डालेंगे, इसी मिकदार से डालेंगे, ये 4 से 6 अफराद की सर्विंग है। सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि ना तो कद्दू की शेप ख़राब हुई है, इंतहाई मलाई की तरह सॉफ्ट होने के बावजूद दाल का दाना पूरी तरह गल चुका है, लेकिन दिखाई दे रहा है।